शरद पवार का ये बयान देखिए। शरद पवार ने कहा था कि आने वाले वक्त में बहुत सी पार्टियां कांग्रेस के नज़दीक आएंगी, कुछ तो विलय भी करेंगी और ज़रूरत पड़ी तो हम भी करेंगे। और ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आने वाले वक्त में बहुत सी पार्टियां कांग्रेस में अपने आप को विलय कर जाएंगी। और कांग्रेस में विलय का मतलब है कांग्रेस की और मजबूती। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि बीजेपी इंस्टेंट फायदे ज़्यादा सोचती है। यहाँ भी हमारी सरकार होनी चाहिए, वहाँ भी 21 राज्यों में सरकार हो गई है, सिस्टम हमारे पास है, संसाधन हमारे पास है, हमें कोई नहीं हरा सकता। ये सब तात्कालिक है, लॉन्ग रन में ताश के पत्तों की तरह ये महल गिरेगा। ये चेहरे देखिए, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं सारे, और ये सब के सब दूसरी पार्टियों से आए हैं, ज़्यादातर कांग्रेस से आए हुए नेता हैं। यानी अगर आप इनडायरेक्टली कहो, जो आरएसएस का कोर वोटर है, बीजेपी का जो कोर पुराना साथी है, वो तो यही सोचेगा ये सब देख के कि क्या इस देश को कांग्रेस चला रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो ज़्यादातर कांग्रेसी हैं या दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, और दूसरी पार्टियां वो हैं जो ज़्यादातर कांग्रेस से निकली हुई हैं या एंटी कांग्रेस मूवमेंट में निकली हुई हैं। तो एक तरह से देखा जाए, जो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जो चाहे वो करवा सकता हूं सरकार से, क्या ये भी एक वजह है? देखिए, राजनीति में फायदे के लिए आदमी इधर से उधर जंप कर सकता है, लेकिन जहां से शुरुआत की होती है ना, वो आइडियोलॉजी या वो सोच निकल नहीं पाती आदमी के से। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री ही खुलेआम एक विपक्ष के मुख्यमंत्री को लालच दे या इशारा करे कि मेरे साथ आ जाओ तो फायदे में रहोगे, तो इसे आप क्या कहेंगे? मामला तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री एक फंक्शन में वहाँ जाते हैं, रेवंत रेड्डी ने बड़ी मासूमियत से एक बात रखी, प्रधानमंत्री के सामने हर मुख्यमंत्री रखता है कि तेलंगाना का जो ड्यू है वो तेलंगाना को दे दीजिए। रेवंत रेड्डी ने ये कहा, बदले में हम आपको 10% जीडीपी का हिस्सा देंगे। मोदी जी उनकी तारीफ करने, उनको शाबाशी या उनको आश्वासन देने की बजाय मंच से इनडायरेक्टली पहले तो हल्के से प्यार से धमकाते हैं, फिर फायदे में रहना है तो हमारे साथ आइए का इशारा करते हैं। मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। अब इसे क्या कहेंगे? जब से प्रधानमंत्री ने बात कही है, एक बहस का मुद्दा छिड़ गया कि क्या प्रधानमंत्री को, एक मुख्यमंत्री को ऐसी बात कहनी चाहिए, वो भी विपक्ष का मुख्यमंत्री। क्या इस देश में अब चुनाव नाम की चिड़िया सिर्फ नाम की रह गई है? यानी कि सत्ता में जो पार्टी है, जिसके पास धन बल भी है, सब कुछ है, वो जहां चाहे जिसे चाहे खरीद सकती है। जहां चुनाव ना जीत पाओ, मशीनरी भी काम ना आए, वहां पर इस तरह से सरकारें बना लो। तमिलनाडु, केरल में हार के बाद, दक्षिण भारत के पूरे रास्ते बंद होने के बाद बीजेपी की छटपटाहट तो साफ दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री की छटपटाहट भी दिख रही है, लेकिन दक्षिण में अब इस तरह से रास्ता बनाया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये उससे कहीं ज़्यादा रेवंत रेड्डी को लेकर शक पैदा करने की कोशिश है, क्योंकि ये मत भूलिएगा, रेवंत रेड्डी बीजेपी से आए हुए नेता हैं जो कांग्रेस में आए।
तो क्या इस तरह की बात करके एक जो बी टीमें हैं बीजेपी की, बीजेपी नहीं, बीजेपी की जो बी टीमें हैं, उन्होंने एक कवायद शुरू किया, क्या वही मकसद था? उन्होंने कवायद शुरू किया कि देखिए प्रधानमंत्री कैसे ऑफर दे रहे हैं और रेवंत रेड्डी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब साठगांठ है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर रेवंत रेड्डी को लेकर उन पर एक शक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उथल पुथल मचाने की कोशिश की जा रही है तेलंगाना में? मुझे तो एक ये कोशिश नज़र आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री शायद ये भूल रहे हैं कि आप ही के कर्मों की वजह से, आपने जिस तरह से रीजनल पार्टीज़ को ख़त्म किया है या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को भी वही कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस को ख़त्म नहीं कर पाए, तो रीजनल पार्टी को ख़त्म करने में आप कामयाब हो रहे हैं। उस वजह से आपको चुनावी फ़ायदा तो हो रहा है, आप इंस्टेंट फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन फ़ायदा कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस पूरे देश में एकमात्र विकल्प बीजेपी का बनकर उभर रही है, क्योंकि जो जो आपका विकल्प बनने का दावा करते थे उन्हें तो आपने निपटा दिया। वो चाहे राजनीति हो, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे कोई भी पेशा हो। अब जब मैं पत्रकार बना, पत्रकारिता में आया, तो मेरी शुरुआत एज ट्रेनी इंडियन एक्सप्रेस अखबार से हुई। वहाँ जो बीज 6 महीने मेरे अंदर डले, मेरे दिमाग में डले, वो आज तक नहीं निकल पाया। उसके बाद मैं किसी अखबार में नहीं गया, सीधा टीवी मीडिया में गया। तब कोई चैनल होता नहीं था देश में, प्राइवेट चैनल। ज़ीप टीवी पे शाम को बुलेटिन आता था, मैं वो टीम ज्वाइन की। तो वो जो वहाँ मैंने शुरुआती वक्त गुजारा, वो चैनल लॉन्च हुआ, जी न्यूज़, भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट चैनल लॉन्च हुआ। वो सारा बीज जो उस वक्त पत्रकारिता का दिमाग में डला, उसके बाद मैंने कई बड़े बड़े चैनलों में काम किया, अब अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन वो बेसिक कीड़ा जो उस वक्त डला था वो नहीं निकल पाया, आज तक नहीं निकल पा रहा। सोच पत्रकारिता की वही है अभी भी। इसी तरह से भले बीजेपी में जाके कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई बन जाए, जितना मर्जी हिमंता बिस्वा शर्मा टाइप के लोग हिंदू मुसलमान कर ले, वो सब टेम्परेरी है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो कह रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं वो सब तात्कालिक है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। जिस दिन मौका विपरीत हुआ ना, वो पुराना कांग्रेसी उनके अंदर फिर जाग जाएगा, पुराना तृणमूल कांग्रेसी उनके अंदर फिर जाग जाएगा। वो मर नहीं सकता अंदर से, क्योंकि जो शुरुआती राजनीति से जो करता आ रहा है, जिस विचारधारा से, वो एकदम से सिर्फ 5 साल में या 10 साल में नहीं धुल सकती। अल्टीमेटली मौके पे देखिएगा कैसे चौका मारते हैं ये लोग। और यही डर बीजेपी के कोर वोटर को, बीजेपी के कोर सपोर्टर को है कि वक्त आने पर ये जो बिठा दिए हैं बाहर से लाके हमारे सिर पे, ये हमारे सिर पे एक दिन तांडव ज़रूर करेंगे। और इस तांडव से बचने की बजाय मोदी शाह जी अपना नंबर बढ़ाने में लगे हुए हैं। किसी भी तरह आ जाओ, बस आ जाओ, किसी भी तरह से हमारा नंबर बढ़ा दो, हमारा ठप्पा लगा लो, आ जाओ। लेकिन मतलब दरबारी बढ़ाने का मतलब है, दरबार में संख्या बढ़ाने से मतलब है वो आपकी तरफ लॉयल है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस भीड़ जुटानी है। लेकिन यही भीड़ जिस दिन पागल हो जाएगी, उस दिन आपको आपकी गद्दी समेत उखाड़ फेंकेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।